नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस ट्रेबल के बारे में। अभी ये पहले के टाइम में इस तरीके के नॉब्स आते थे, आजकल के जो थोड़े डिफरेंट सिस्टम है उनमें इनबिल्ट डिजिटली दिया रहता है, या फिर ऐसे नॉब्स वाले भी आते हैं। तो यहाँ भी जैसे दिख रहे हैं कि बेस और ट्रेबल के दो नॉब हैं, वैसा ही एक आता है जिसमें कि बीच में मिड्स के लिए भी दिया होता है। तो ये सब नॉब्स का क्या यूज होता था, क्यों ये दिए गए थे, क्यों ये आज भी एम्पलीफायर्स में होते हैं, इसको समझने के लिए कि बेस और ट्रेबल जो ये फीचर होता है, इसको समझने के लिए हमको साउंड की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा और उसके ग्राफ को समझना पड़ेगा कि तब से लेके अब तक क्या क्या हुआ। तो तब जाकर हमारे को ये चीज क्लियर हो पाएगी कि ये बेस और ट्रेबल का यूज क्या है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक टाइम था कि जब स्पीकर इन्वेंट हुआ था, लगभग 1920 के आसपास की बात होगी, 1920-21 एग्जैक्ट याद नहीं है। ये वाले स्पीकर, मतलब इससे पहले स्पीकर इन्वेंट हो चुका था, बट ये जो अपने जो जिसमें की कॉइल लगती है और पर्दा होता है, ये वाले स्पीकर जो होते हैं, इनमें इनका जो इन्वेंशन था ये लगभग उस वक्त हुआ। तो उसमें क्या होता था उस वक्त कि जब सुनते थे हम लोग, जैसे कि अगर आपके पास भी, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, पुराने रेडियोज अगर आपने देखे होंगे जो ऐसे लकड़ी के बॉक्स के होते थे, तो उनका अगर कभी सुना हो या कहीं टीवी में देखा हो, तो उसका जानबूझ करके साउंड वैसी क्रिएट करके सुनाते हैं कि जो कि वो ऐसे कचर, फिर उसके बाद एक आवाज आती है, हाँ ये प्रसारण उदाहरण फलाना, ये यहाँ का मौसम ऐसा है। तो एक अजीब से टोन में आवाज सुनाई देती है ना, वो थोड़ा सा। तो क्या वो टोन क्यों क्रिएट की जाती? क्योंकि उस टाइम पर जो स्पीकर होता था, उस स्पीकर से जो आवाज आती थी उसमें सिर्फ मिड रेंज जो होती थी, यानी कि जो हमारा वोकल वाला पार्ट होता है। अगर जैसे कि मैं आपको बात करूं कि अब समझाने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा कि होता क्या। अब मान लेते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसीज है हमारी सारी की सारी, ये बेस है और ये ट्रेबल है, और ये सब एक साथ, ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये इस लेवल पे एक साथ हमारी आ रही हैं हमारे एम्पलीफायर तक। तो उस जमाने में उन एम्पलीफायर्स तक तो भाई एम्पलीफायर अपना काम कर रहा है कि भाई जो सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, यहां तक आ रही थी, उनको उस एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करके बढ़िया एकदम यहां तक भेज दिया और वो निकल करके स्पीकर में चली गई। लेकिन स्पीकर जो थे वो उन फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से लेते थे, मतलब ये बीच की फ्रीक्वेंसीज, अगर ये फ्लैट है, मेरे हाथ के यहां से लेके यहां तक अगर आप देखो, तो अगर मान लीजिए कि ये फ्लैट है, तो उस वक्त ये फ्लैट ऐसा सुनाई देता था स्पीकर से। तो वहां पर बेस, ये जैसे कि अगर ये बेस है तो ये बेस कम सुनाई देता था, और जैसे ये ट्रेबल है तो ये कम सुनाई देती थी, और जो ये मिड्स है ये अपने लेवल पे बराबर सुनाई देते थे। तो क्या होता था कि आवाज जो है उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी अच्छी की रियल लाइफ में सुनी जाती थी। तो जैसे कि अब पता कैसे चलेगा, तो उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं उस जमाने में क्या इंस्ट्रूमेंट हुए होंगे मुझे नहीं याद है, और बट जैसे कि अगर हम ढोलक की बात करें, घर में ढोलक, ढोल मंजीरा जो हम लोग शादी ब्याह में या अक्सर पूजा वूजा में जो बजता है, तो ढोलक का एक बड़ा साइड होता है, एक छोटा साइड होता है। तो बड़े साइड में जो जैसे अगर हम हाथ मारे तो धम करके आवाज आती है, तो जो उसका धम का जो धम होता है वो स्पीकर से सुनाई नहीं देता था। अब मंजीरे की अगर बात करें, जो छिन 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 करके अपन बजाते हैं वो लोग उसको जब पूजा कर रहे होते हैं, तो उसमें जब वो छिक 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 की आवाज आती थी वो बिल्कुल ना के बराबर सुनाई देती थी, और वो जो उसकी जो छिक की जगह वो टिक टिक का जो टकराने का आवाज था वो क्लियर सुनाई देता था। तो अब फर्क साफ पता चल गया कि भाई हमारे कान जो सुन, उस टाइम की बात कर रहा हूं कि जो हमारे कान सुन पा रहे हैं, मतलब बुम चिक, वो जो बुम चिक है वो हमारे स्पीकर से नहीं आ रही। तो अब क्या किया जाए? तो तब क्या किया गया कि तब इलेक्ट्रॉनिकली ये इसका आविष्कार हुआ, बेस और ट्रेबल के नॉब्स का। मतलब नॉब्स में उदाहरण के तौर पर सर्किट एक तैयार हुआ जिसमें कि हम बेस को बूस्ट कर सकते थे और ट्रेबल को बूस्ट कर सकते थे। तो ये वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, ये इन्वेंशन वहां पे हुआ था। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई तो स्पीकर्स के ऊपर भी टेक्नोलॉजी ने वर्क किया। अब अगर आप देखो तो स्पीकर्स हमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि ट्विटर अलग से दिया होता है, एक मिड रेंज अलग से दी होती है, एक वूफर अलग से दिया होता है, और फिर अब सब वूफर भी हैं जो कि एकदम ही लो फ्रीक्वेंसीज को अलग से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहां पर ये जो मैंने आपको ये फ्लैट की बात की, अब ये फ्लैट के लिए स्पीकर्स बन गए हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, ये हमारे यामाहा के साथ जो स्पीकर्स छोटे वाले आते हैं उनमें फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर लगा है। तो फुल रेंज का मतलब क्या हुआ?
फुल रेंज, यही जिसके बारे में बात की, ये बेस भी इसमें आएगा, ये ट्रेवल भी इसमें आएगी, ये मिड भी इसमें आएगा, तो सब कुछ इक्वली स्पीकर के अंदर इतनी क्षमता है कि ये बेस को भी इक्वली प्रोड्यूस करेगा, मिड्स को भी इक्वली प्रोड्यूस करेगा और ट्रेवल को भी इक्वली प्रोड्यूस करेगा। तो जब सारी फ्रीक्वेंसीज हमारा स्पीकर हमको उस लेवल पे दे ही रहा है जहां पर देना चाहिए उसको, तो हमको इन्हें बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई अगर ये दिया है तो इसका काम क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पुराने स्पीकर्स हैं और हमने एक एवी रिसीवर अलग से खरीदा या कोई एक एम्पलीफायर अलग से खरीदा है जिसमें बेस ट्रेवल है, और वो पुराने स्पीकर्स हम यूज करना चाहते हैं जिनमें कि उतनी अच्छी बेस ट्रेवल सुनाई नहीं देती थी, तो भाई वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि हम वॉल्यूम को नीचे की तरफ रखते हैं, मतलब धीमी आवाज पे हम जब सुनते हैं तो हमको बेस और ट्रेवल थोड़ा कम सुनाई देता है। तो जब वॉल्यूम धीमे किया हो तो तब हम वहां पर इसको जो बेस या ट्रेवल अगर हमारे होम थिएटर सिस्टम में है या कहीं पर भी हमारे पास ये नॉब्स दिए गए हैं या डिजिटली बेस या ट्रेवल को बढ़ाने का ऑप्शन दिया है, तो ये उस अवस्था में इसका उपयोग करना चाहिए, वो भी बहुत हल्की मात्रा में, जिस वजह से हमारे स्पीकर्स तक थोड़ा एक बेटर साउंड जो कि कम आवाज पे हम सुन सकें वो हमको मिल सकेगा। तो ये बेसिकली ऐसा होना चाहिए। अभी ये जब हमें ये पता ही नहीं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया, और आज की डेट में अगर हम बाजार में जाते हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें कि बेस ट्रेवल नहीं दिया है, तो हमें ये लगता है कि यार इसमें तो बेस ट्रेवल ही नहीं दिया है, यार क्या मजा आएगा यार, स्पीकर में हम बेस ही नहीं बढ़ा पाएंगे अगर हमको चाहिए तो। वहां क्या है कि हमको समझना पड़ेगा, हमको अपने आप को ये चीज बतानी पड़ेगी कि अब मेरे साथ क्या हुआ था, कि मैं क्यों कह रहा हूं कि हमको अपने आप को बताना पड़ेगा। मैं एक टाइम पर क्या होता था, मैं जब निकलता था मार्केट से, बहुत पहले की बात है, आज से करीब 20-22-25 साल पहले की बात होगी, वहां पर क्या होता था, बढ़िया एकदम भुमचिक गाड़ियों से एकदम बढ़िया बेस, बढ़िया एकदम छन 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 सुनाई देती थी। तो यार ये हुआ कि भाई चलो अब हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए। अब उस जमाने में हमारे पास गाड़ी थी नहीं, तो घर पे हमारे एक म्यूजिक सिस्टम होता था, वो इस तरीके का ही एम्पलीफायर होता था, उसमें ऐसे ही नॉब्स वॉब्स लगे होते थे। तो अब हम भैया घर पे जाएं, और घर पे जाएं तो फिर हम बेस को बढ़ाएं। अच्छा, बेस को बढ़ा तो दिया, लगा तो कि हाँ मजा है, लेकिन वो लेवल का मजा तो तब भी नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, ट्रेवल को भी बढ़ा दिया, ट्रेवल बढ़ गई, बेस बढ़ गया, लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी लेवल आ गया, हमको सुनाने लगा। फिर थोड़े टाइम बाद सुनते सुनते कुछ गानों में ऐसा लगने लगा कि यार जो कड़क आवाज होती है ना, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो जो मैं का और टा और ये सब जो आवाजें होती हैं, टक टका टक 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 टक, वो सब जो है वो यार बड़ी कम सुनाई दे रही हैं, तो वो मजा ही नहीं आ रहा। फिर क्या करें, फिर हमने क्या किया, थोड़ा बेस को कम किया तो थोड़ा ज्यादा ही कम कर दिया और वॉल्यूम को बढ़ा दिया। हाँ यार, कब टक टका टक आ गई यार, फिर बेस कहां चला गया, ट्रेवल कहां चली गई, क्या करें। तो वो समस्या को समझते 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 सालों लग गए, दुनिया भर के स्पीकर्स पे सुना और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी। उसके बाद जब ये चीज समझ में आई कि जरूरत क्या है, हमको अपने कानों तक पहुंचाए जो बेस्ट आवाज, उस चीज के लिए क्या जरूरी सामान क्या है, वो है स्पीकर। तो अगर हमारे पास बेहतरीन स्पीकर का सेट होगा जिससे कि हमें सेटिस्फैक्टरी जो हमें सुननी आवाज वो हमको सुनाई देगी, तो तब हम इस नॉब्स का यूज करना बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो पॉइंट ये है कि हमको इस चीज के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, कि जिससे कि हमको ये, हमारे कानों को और अपने दिमाग को हम ये समझा सकें कि जरूरत हमें इसको बढ़ाने की नहीं है, इसको फ्लैट रखना है। इसको फ्लैट, अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि इधर ये माइनस की तरफ है और ये बीच में फ्लैट हो जाएगा। अगर ये नॉब को मैं यहां ले आऊं तो ये यहां पे फ्लैट हो जाएगी और इधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगी। तो हमें इसको फ्लैट पे रखना चाहिए, ये बेस और ट्रेवल को हमको फ्लैट पे रखना चाहिए, चाहे वो फिर हमारा होम थिएटर सिस्टम के अंदर बेस ट्रेवल दिया गया हो या कहीं पे भी दिया गया हो। बहुत ही ज्यादा पुराने या कुछ उस तरीके के स्पीकर्स हैं जहां आपको जरूरत लगती है, वहां सिर्फ 3 dB, मात्र 3 dB से ऊपर मत बढ़ाइएगा। भविष्य में आगे चल के लॉन्ग टर्म में स्पीकर को नुकसान हो सकता है, आपके कानों को भी नुकसान हो सकता है। मैं ये कई बार समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने खुद ने ये चीज रियलाइज की है, सीखी है, समझी है, फिर ही मैं सलाह दे रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा यार बेस ट्रेवल दिया नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मगर जब इस चीज को हम समझ जाएंगे कि ये फ्लैट जो है ये है जरूरी, फ्लैट साउंड जो है वो बेस्ट साउंड है, उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी
आपको एकदम क्रिस्प, क्लियर, कड़क, धमक, छमक, टनक सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई देगा हर गाने में। अब बहुत सारे गाने जब म्यूजिक डायरेक्टर डिजाइन करते हैं तो क्या होता है कि उनको किसी गाने में ट्रेबल कम ही रखनी, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही नहीं यूज कर रहे हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज में जाते हो, तो आप कितना भी ट्रेबल के नॉब को घुमा लो, तोड़ डालो, लेकिन ट्रेबल निकलने वाली नहीं है उसमें से। आज की डेट में जब हम जो भी गाने डिजाइन करते हैं, जो भी कंपोजिशंस होती हैं, वो उनको बनाया इतना बेहतरीन तरीके से जाता है कि वो किसी भी फुल रेंज स्पीकर जो भी हो उस पर बहुत बढ़िया तरीके से हमको सुनाई दे। अब हमको अपने कानों को ये सिखाना पड़ेगा सुनना क्या है, तो तब जाकर के ये चीजें हमारी क्लियर हो पाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप बेस कम सुनो या ट्रेबल कम सुनो, यहां ये बात है ही नहीं, क्योंकि मैं तो सारी फ्रीक्वेंसीज को बराबर सुनने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस ट्रेबल बढ़ा दो और वोकल को कम कर लो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बेस ट्रेबल कम कर दो और वोकल को बढ़ा दो। मैं कह रहा हूं इसको फ्लैट रख लो, अच्छे स्पीकर लगा लो, बेस कम लगता है सबवूफर बेटर कर लो। अगर आपको ट्रेबल कम लगती है अपने फुल रेंज स्पीकर से, तो आप ऐसा स्पीकर ले लो जिसमें कि ट्विटर अलग से लगा हो और वूफर अलग से दिया हो, या फिर और बेटर स्पीकर ले लो जिसमें मिड रेंज भी दी गई हो, वूफर अलग से दिया गया हो और ट्विटर भी दिया गया हो, और फिर सब वूफर एक अलग से हो गया। तो ये जो फ्लैट है वो तब उतना अच्छा सुनाई देगा जब हमारे स्पीकर्स उतने अच्छे होंगे। तो ये बूस्ट कर देने से ना, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर के आपको एक किसी ना किसी गाने की वजह से या किसी फिल्म में या कहीं ये फील आएगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा। जब ये यहां रहेगा, स्पीकर हमारा बेस्ट क्वालिटी का होगा जिससे कि हम सेटिस्फाई हो सकेंगे, तभी जाकर के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। फिर भी एक सवाल हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है, उसको और थोड़ा क्लियर करूं कि ये क्यों दिए गए हैं। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं कोई होम थिएटर सिस्टम्स या एम्पलीफायर्स वगैरह डिज़ाइन करता हूं, तो भले ही मैं एक बहुत बेहतरीन सिस्टम बना के दूं कि जिसमें स्पीकर भी एकदम A1 क्वालिटी का मैं दे रहा हूं, जिसमें एकदम बढ़िया आवाज़ आनी चाहिए, उसी के हिसाब से मैं एक एम्पलीफायर भी बना के दे रहा हूं जिसमें एकदम बढ़िया से आवाज़ आनी चाहिए। मैंने एक चीज़ बना दी एकदम ऑडियो फाइल ग्रेड की, जिसमें कि एकदम सब कुछ कड़क आ रहा है। कस्टमर आया मेरे पास, 5 कस्टमर थे जिन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन सिस्टम है, हमने ले लिया। बट 95 कस्टमर थे, उन्होंने कहा इसमें बेस ट्रेबल नहीं है, हमें तो बेस ट्रेबल चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा। मेरा कितना प्रोडक्ट बिका? सिर्फ 5। तो अब मैं तो बिजनेस करने के लिए बैठा हूं ना, तो अगर मैं इस अपने एम्पलीफायर में, ये नहीं, अगर मैं जो मैं अगर प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें अगर मैं बेस और ट्रेबल डाल दूं और जो उसके साथ मैं किताब दूं कि भैया इसको पढ़ लेना कि ये कैसे कनेक्शन करने, कैसे सेटिंग रखनी है, उसमें मैं लिख दूं कि आप बेस और ट्रेबल को बीच पे रखें तो आपको सारी फ्रीक्वेंसी अच्छी सुनाई देंगी। मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया, मैंने अपनी बात कह दी। कस्टमर ने कहा कि हाँ इसमें बेस एंड ट्रेबल है, ये मुझे चाहिए, मैं लेके जाऊंगा। मेरे अभी 100 के 100 जो प्रोडक्ट थे बिक गए। क्यों? क्योंकि जैसी डिमांड आई मैंने वो फुलफिल कर दी। तो यही परंपरा चली आ रही है कि जब हम जो डिमांड करेंगे वही हमको सामने से चीज मिलेगी। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है और लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलती है। क्योंकि जब मैं बताऊं वो जो हिस्ट्री में जो बात हुई कि जहां पर कि उनको लगा कि वो स्पीकर से नहीं आ रहा था मजा, तो उन्होंने ये सर्किट डिजाइन किया और उसकी वजह से उस स्पीकर से बेस ट्रेबल थोड़ी बेटर आने लग गई थी। तो वहां क्या हुआ था, वहां उन्होंने सुना था ना कि भाई जो हम रियल लाइफ में ढोलक की जो धमक सुन रहे हैं वो हमारे स्पीकर से नहीं सुनाई दे रही है, तो हमको वो चीज चाहिए। तो तभी वो चीज बनती है जब हमें चाहिए होती है। तो हम जब तक अपनी चाहत को सही दिशा नहीं देंगे कि ये है सही दिशा, हमको ये चाहिए, हमको सब कुछ कड़क चाहिए, सीधी लाइन जो है ना हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हमको सब कुछ कड़क चाहिए भैया, बेस भी धमकदार और झंकार भी धमकदार और आवाज पूरी एकदम कड़क आनी चाहिए। कड़क की डेफिनेशन जो है वो ये है, फ्लैट, सब कुछ क्रिस्प एंड क्लियर ना। मोटा मोटा कड़क का मतलब क्या होगा वो ऑडियो की लैंग्वेज में मुझे भी नहीं पता। तो मुझे अभी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बेस और ट्रेबल का यूज कब, कहां, क्यों, कैसे करना है। और स्पीकर्स के ऊपर मैं अभी बहुत जल्दी ही कि स्पीकर बाइंग गाइड
हम टेलीविजन बाइंग गाइड के बारे में भी टेलीविजन बाइंग गाइड भी बनाने वाला हूं मैं, और स्पीकर्स की बाइंग गाइड की किस टाइप के एम्पलीफायर के साथ हमें किस तरह का स्पीकर लेना चाहिए, तो वो चीज़ के बारे में एक पूरा प्रॉपर एक वीडियो में अभी बहुत हाल ही फिलहाल में बनाऊंगा। और उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वो नीचे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, वो उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और आप जिस तरीके से आजकल मुझसे बात करते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे आके मेरे बात करते हैं और कभी नीचे कमेंट्स में बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि लोग सीखना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि सही साउंड क्या है। तो वो चीज़ जब आपके सवाल आते हैं ना, तो उससे मेरे को आइडिया आता है कि ये चीज़ के बारे में मुझे बताना चाहिए। ये बेस ट्रेवल के बारे में बहुत बार लोगों ने पूछा, मैं बोला कि ये तो बाईपास पे रखना चाहिए, इसको फ्लैट रखना चाहिए, इसको सिंपल है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, जब दिया गया है तो इसको क्यों ना यूज़ करें। तो मैंने कहा चलो इसको क्लियर कर देते हैं आज, की ये चीज़ सबके दिमाग से क्लियर हो जाए कि ये क्यों है ऐसा। अब इक्वलाइजर के ऊपर एक वीडियो में लेके आने वाला था, लेकिन वो थोड़ा डिटेलिंग का था, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है उसको बनने में। वो भी बहुत जल्दी ही शायद कोशिश करूंगा नेक्स्ट संडे तक मैं उसको अपलोड कर दूं, बट जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसे अपलोड करूंगा। उसमें मैं बहुत डिटेलिंग में मैं जाकर के बताने वाला हूं हर एक चीज के बारे में, तो आपको जितने और भी डाउट्स हैं ना चीजों के लेकर के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। मतलब ऑडियो को लेकर के जो सारे डाउट्स होते हैं वो वहां पर आपको 99% क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से सब चीजें होती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।